जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मंगलाचरण करते हैं अपन पहले। मंगलाचरण के बाद अपन ग्रंथ पे आएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्यसाहूणम। प्रणम्य शिरसाणे। गुणरयण विभूषणं महावीरं। सम्मतरयण निलयं। पैरिसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार कर्मकांड ये ग्रंथ है। इसमें 10वीं गाथा तक अपन पहले चर्चा कर चुके थे, जहाँ पे घाती कर्मों का कार्य और घाती कर्मों की जो भी डिटेल्स हैं वो अपन देख चुके हैं। उनके द्वारा कौन से भाव घाते जाते हैं। 11वीं गाथा से अपने को शुरू करना है। 11वीं गाथा में 11वीं गाथा से प्रारंभ करके अब अघातिया कर्मों का कार्य, अघातिया कर्म किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, उसका वर्णन आगे किया गया है। तो ग्रंथ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ग्रंथ आ रहे हैं? दिख रहा है। तो आ रहा है। 11वें नंबर की गाथा है। पढ़ते हैं, फिर विशेष चर्चा अपन इस पे करेंगे। तो उसके हम्म। पहले जब हम पढ़ें, तो अघातिया कर्म चार कौन कौन से हैं? अ, वेदनीय अंतराय आयु और घातिया में चला जाएगा ना। तो हाँ हाँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चार घातिया कर्म है जो सत्य। जीव के अनुजीवी विभाग नाम ना। और आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, गोत्र चार और वेदनीय। अघातिया कर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अघातिया कर्मों में आयु कर्म को पिक किया है। गाथा पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कम कै मोह वड्य संसारम्य अनादि जो तमी जीवस्य अवठाणम करे दियाउ हले वनरम। क्या करता है आयु कर्म? कि जीवस्य हाँ। अवठाणम करेदी, जीव का अवस्थान करता है। अवस्थान करता है अर्थात जीव को रोक के रखता है। तो किस तरह से रोक के रखता है? कि हली एव, जैसे हली रोक के रखता है। हली अर्थात काठ का फोड़ा जो होता है, ये अपनी चर्चा पहले हो चुकी है। काठ का फोड़ा क्या होता है? कि पहले जब ये बेड़ियां नहीं होती थी, इतने बांधने के साधन नहीं होते थे, तो अपराधी को रोकने के लिए एक लकड़ी का बनाते थे, बॉक्स टाइप का, उसमें अपराधी का या कैदी का पैर बांध देते थे, तो वो भग नहीं पाता था आगे जाके। तो वैसे ही ये जीव को आयु कर्म बांध के रखता है, कि जब तक मैंने बांधा है आप भग नहीं सकते हो ना। तो इस प्रकार जीवस अवठानम करेदी कहाँ पे करता है? कि संसारम्मी, संसार में करता है। अर्थात ये आयु कर्म जीव को संसार में रोक के रखने का कार्य करता है। किसके समान? कि हली के समान या काठ के कोड़े के समान। कब से कर रहा है ये काम ये? कि अनादि जुत्तमी, अनादि काल से ना। इसकी शुरुआत नहीं है, जब से जीव संसार में है तब से मोह कर्म के कारण ही है। और ये संसार कब से है? कि अनादि से। तो ये अनादि से संसार क्यों है? किसके कारण ये अनादिकाल से संसार चला आ रहा है? तो उसका जवाब दिया पहले शब्द में। कम कय मोह वड्डीय, कि कर्म के द्वारा कृत जो मोह है उससे बढ़ता हुआ ये संसार है ना। तो अब पूरी गाथा का अपन अर्थ देखें, तो बनता है कि कर्म कृत जो मोह है, कर्म से उत्पन्न हुआ जो मोह है, राग द्वेष आदि भाव है,
इनके द्वारा अनादिकाल से ये संसार चला आ रहा है। उस संसार में ये आयु कर्म जीव को रोक के रखता है। इतना सा काम आयु का है। फिर आगे उदाहरण दे दिया, काठ के घोड़े के समान या हली के समान। अब कुछ चीजें जो यहाँ पे समझने की है कि ये जो मोह है जिसके कारण संसार बढ़ता हुआ आ रहा है, ये मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? कि कर्मकृत मोह है। मोह परिणाम जीव ने उत्पन्न नहीं किए हैं। तो मोह कहाँ से आया? कि कर्म से। तो उस मोह से क्या हुआ? कि मोह से ये संसार बढ़ा जा रहा है। तो आयु कर्म ने कोई सीमा डिसाइड नहीं की, कोई लिमिट डिसाइड नहीं की कि मैं 10 साल तक रोक के रखूंगा, 15 साल तक रोक के रखूंगा। पर ये मोह उस संसार के काल को बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है। तो जब तक बढ़ाता जाएगा तब तक आयु कर्म जीव को संसार में रोक के रखने वाला है। कब से बढ़ा रहा है ये मोह संसार को? तो अनादि जुत्तम ही, अनादि काल से बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे कुछ समझना है कि जो कर्मकृत मोह कहा है इसका क्या मतलब है। कुछ ख्याल आया? पहले अपन ने बहुत शुरू में 2-3 नंबर की गाथा में चर्चा की थी, ये मोह क्या है? जो 3 प्रकार के कर्म देखे थे ना अपन ने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ना उसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म देखे थे, तो भाव कर्म किसको कहा? द्रव्य कर्म के हिसाब से जो उत्पन्न होते हैं उसको भाव कर्म कहते हैं। हाँ, ये अपन द्रव्यानुयोग की भाषा में कहते हैं कि द्रव्य कर्म के कारण परिणाम उत्पन्न हुए। पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। कर्णानुयोग कहता है, कहने में कह सकते हैं, समझने के लिए दोनों चीजें सही है, भाषा अलग अलग है पर बात एक ही है। कर्णानुयोग कहता है कि भाव कर्म उत्पन्न जीव में होते ही नहीं है ना। भाव कर्म अर्थात द्रव्य कर्म के जो फल देने की शक्ति है वो भाव कर्म है। इसका जीव से कोई लेना देना है ही नहीं ना। अब द्रव्य कर्म कितने हैं? द्रव्य कर्मों की संख्या कितनी है? ज्ञान वर्णादि जो 8 हैं, तो 8 द्रव्य कर्म है ना। तो इन 8 द्रव्य कर्मों के फल देने की शक्ति को भाव कर्म कहा है। तो द्रव्य कर्म 8 हुए, तो 8 कर्मों के फल देने की शक्ति भी 8 प्रकार की हो गई। तो भाव कर्म भी कितने हो गए? 8। 8 हो गए। मुख्य 8। अब हो क्या रहा है कि यह जीव का स्वभाव जो ज्ञानमय है, जीव ज्ञान रूपी है ना, इसका स्वभाव है कि इसकी ज्ञान पर्याय में जो भी पदार्थ झलकेंगे वो झलकेंगे ही सही, इस पे इनका वश नहीं है ना। ज्ञान का स्वभाव है पदार्थों को प्रतिबिंबित करना। पदार्थों में घुसता नहीं है ज्ञान। ज्ञान में कोई बाह्य पदार्थ घुसते नहीं है। पर ज्ञान के समक्ष जो भी पदार्थ आएंगे उनको वो प्रतिबिंबित करेगा, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो जब 8 द्रव्य कर्मों ने 8 भाव कर्म रूप अपनी शक्ति प्रदर्शित की, तो वो शक्ति मेरे ज्ञान स्वभाव में झलकने लग गई। जैसे अपने रूम में ड्रेसिंग होती है, तो ड्रेसिंग में कांच लगा है जिसमें अपन देखते हैं। अब उस ड्रेसिंग के सामने अपन गए तो उस कांच में हमारा प्रतिबिंब बनने लग गया। तो अब एक मनुष्य उस कांच के सामने जाए तो उस कमरे में हमें 2 मनुष्य दिखाई देते हैं, एक तो कांच के बाहर, एक कांच में। पर वास्तव में वहां कितने हैं? एक ही है ना। तो जो ठीक है। कांच में दिखाई दे रहा है वो कांच में उत्पन्न नहीं हुआ है। पर कांच का स्वभाव है कि जो भी इसके सामने आएगा उसको वो प्रतिबिंबित करेगा। तो वैसे ही इस ज्ञान में जो जो भाव कर्म द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान में उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये मोह भी ज्ञान में उत्पन्न नहीं हुआ है। ये द्रव्य कर्म की ही शक्ति मोह कर्म है जो मेरे ज्ञान स्वभाव में प्रतिबिंबित होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में उत्पन्न हो रही है। क्योंकि नियम ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जीव कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, अत्यंता भाव है। कर्म जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, जीव कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये कर्मकृत मोह जीव की ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि जीव में उत्पन्न हुआ।
मैं कांच में अपने आप को देख के कह सकता हूं कि मैं कांच में हूं, पर वास्तव में मैं कांच में नहीं हूं। तो ऐसा ये कर्मकृत मोह है। जो मोह परिणाम है वो कर्म के द्वारा किए हुए हैं, जीव के परिणाम नहीं है। जीव के परिणाम अगर होंगे तो वो ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमित होंगे, राग द्वेष आदि रूप परिणमित नहीं होंगे। अब इस प्रकार अपने कर्म के कहते हैं द्वारा कि उत्पन्न। जीव हाँ जी। वैभव। प्रश्न है आपका? म्यूट हो गया आप। हाँ, जीव का वैभाविक गुण है कि जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म के सामने देखता है, उसको क्या कहते हैं अपने? देखने वाला बात नहीं है, ज्ञान स्वभाव है। ठीक है। अब बराबर यहाँ है। पे दो चीजें हो रही हैं कि ज्ञान स्वभाव के आगे, ज्ञान तो क्योंकि प्रतिबिंबित कर रहा है ना, वो पदार्थों में जा नहीं रहा है। तो जब सही बात है। द्रव्य कर्म आए, देखो एक चीज हमें समझनी है यहाँ पे जो कि आपको पता है, ठीक है? जैसा ज्ञान स्वभाव मेरा है वैसा ही सिद्धों का है, ठीक है? तो सही बात। मेरे ज्ञान स्वभाव की पर्याय में द्रव्य कर्म प्रतिबिंबित हो रहे हैं, भाव कर्म प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वैसे ही सिद्धों की पर्याय में भी हो रहे हैं। तो सिद्ध ये जानते हैं, मानते हैं, उनकी श्रद्धा में है कि ये मुझ में प्रतिबिंबित हो रहे हैं क्योंकि मेरा स्वभाव प्रतिबिंबित करना है, पर मैं इनसे अलग हूं। इतना माना तो वो बिल्कुल शुद्ध। मेरे साथ भी यही हो रहा है, लेकिन मैं किस भ्रम में हूं कि मुझ में प्रतिबिंबित हो रहे हैं तो मैं उत्पन्न कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं उत्पन्न कर रहा हूं तो मैं कह देता हूं ये मेरी वैभाविक परिणति है। विभाव रूप परिणति। समझ। स्वभाव से उत्पन्न नहीं करता, पर विभाव से कर रहा हूं। पर कर्णानुयोग तो कहता है विभाव से भी आप उत्पन्न कैसे कर सकते हो? जीव सही कर्म बात है। उत्पन्न कैसे कर सकता है? सिर्फ नहीं आपके करते। ज्ञान पर्याय में दिखाई दे रहे हैं। कल को हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांच ने उस मनुष्य को उत्पन्न किया या कांच ने उस मयूर को उत्पन्न किया। कांच में तो वो सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। अगर कांच में से उस प्रतिबिंब को हटाना हो तो हमें क्या करना है? उसके सामने जो भी प्रतिबिंब जिसका बन रहा है, मोर का बन रहा है, मनुष्य, वो मनुष्य हटेगा तो कांच अपने आप क्लियर है, मिरर अपने आप क्लियर है। वो ही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो मोह उत्पन्न हुआ, राग द्वेष आदि भाव, वैभाविक भाव जो आपने बोले वो उत्पन्न मेरे में हुए, तो मैं उनको आत्मा से दूर करने के प्रयास में लगता हूँ, पर वास्तव में वो आत्मा में गए ही नहीं है। सही बात है। वो श्रद्धान की गलती है कि हाँ, वो जैसे श्रद्धा में मिरर में गलती का भान प्रतिबिंबित लिया हुए, है, लेकिन मिरर ने समझ लिया कि वो मैं हूँ, मुझ में उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा। मुझ में हो रहा है, ऐसे समझ लिया। वो श्रद्धान की गलती के हिसाब से अपने उस समझ गए। हाँ, तो वो जो श्रद्धान में मिस्टेक हुई ना, वहां से पूरा खेल बिगड़ गया। क्योंकि अब आपको ऐसा हाँ, लगता है कि मेरे में उत्पन्न हुए हैं और आपको ये भी पता है कि मेरे से दूर करने हैं, तो आप उनको दूर करने का प्रयास भी खुद में करते हैं। सही बात है। मैं कांच कितना भी साफ कर लूं वो प्रतिबिंब खत्म नहीं होने वाला है जब तक मैं उस कांच के सामने खड़ा हूं। अगर कांच में से मेरा प्रतिबिंब हटाना है तो मुझे कांच के सामने से हटना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब सही कांच बात। तो पहले से ही क्लियर है। तो ऐसे मोह हम्म। भाव आत्मा में उत्पन्न कहे जाते हैं, पर वास्तव में ये तो बिल्कुल दूर ही उत्पन्न हो रहे हैं। द्रव्य कर्म से उत्पन्न जो शक्ति है वो भाव कर्म है, मेरे में प्रतिबिंबित होती है, इसलिए मेरी कही जाती है ना। अब इसकी चार विवक्षाएं हैं, ये भी अपन ने पहले चर्चा की थी कि शास्त्रों में आपको चार प्रकार के कथन मिलेंगे कि ये जो मोह राग द्वेष हैं ये मेरे में उत्पन्न हुए हैं, ये कहना भी सही है। मेरे में उत्पन्न नहीं हुए ये कहना भी सही है। द्रव्य कर्म में उत्पन्न हुए ये कहना भी सही है, और दोनों में उत्पन्न हुए ये कहना भी सही है। अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे में उत्पन्न ही नहीं हुए तो फिर तो मैं बिल्कुल शांत बैठ जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं करूंगा, है ना। तो वो पुरुषार्थ जगाने की अपेक्षा से वो मोटिवेशनल जो जोन में ले जाने के लिए कहा जाता है कि भाई तेरे हैं, गलती तूने की है। चाहे मोह उत्पन्न नहीं हुआ है पर श्रद्धा तो आपने आपकी विपरीत की है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो कुछ अपराध अपना बताने के लिए, ताकि हम कुछ सुधार कर सकें, ये कहा जाता है कि मोह राग द्वेषादि भाव आपके भी हैं। पर सिद्धांत ये कहता है कि आपके नहीं है, क्योंकि मोह राग द्वेषादि भाव कर्म है और कर्म जीव के होते नहीं है।
मेरे ज्ञान स्वभाव की पर्याय में तो प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय प्रतिबिंबित होंगी। तो कर्म भी एक पदार्थ है तो वो मेरे ज्ञान पर्याय में दिखेगा। पर चूंकि वो मेरी ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए वो मेरा है ऐसा नहीं। जो ऐसा जानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, जो ऐसा मानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त मानते हैं। जो ऐसा नहीं मानते, वो अपने आप को व्यवहारिक परिणति, जो आप कह रहे हैं व्यवहारिक परिणति में रमते रहते हैं, वो विभाव रूपी परिणमन करेंगे। तो इस प्रकार के कर्म कर्म द्वारा उत्पन्न जो मोह है, उससे ये संसार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब तक ये मोह रहेगा संसार बढ़ता जाएगा। और उस संसार में आयु कर्म हमें रोक के रखना है। अब यहाँ पे दो कर्मों की हमने बात की है। मोहनीय कर्म जिसके द्वारा संसार बढ़ रहा है, और आयु कर्म जो हमें उस संसार में रोक के रख रहा है। तो हमारा लक्ष्य है संसार छोड़ना, संसार से मुक्त होना ही है ना, मुक्ति प्राप्त करना। तो चूंकि संसार में रखने वाला जीव, रखने वाला कर्म जो आयु है, उसको सबसे बड़ा कहा जाता है। क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक, जब तक हमारी आयु पूरी नहीं होगी, आयु कर्म रहेगा तब तक मैं संसार में रहूंगा। ये सिद्धांत है तो सबके ऊपर लगता है ना। चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे अरहंत हो, अरहंत भगवान भी अगर आयु शेष है तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सबसे अंत में जाने वाला कर्म है आयु। तो अघाती कर्मों में सबसे बड़ा कर्म कहा जाता है आयु इस अपेक्षा से। और घाती कर्मों में सबसे बड़ा कर्म कहा जाता है मोहनीय कर्म। क्योंकि ये मोहनीय कर्म ही आयु को बोल रहा है कि रोक के रखो। ये पहले अपन ने चर्चा की थी, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो, कि मोहनीय कर्म का कार्य है संसार को बढ़ाते रहना, और आयु कर्म का कार्य है उस संसार में जीव को रोक के रखना। अगर मोहनीय कर्म हट जाए तो संसार का बढ़ना रुक जाएगा। संसार का बढ़ना रुक जाएगा तो आयु कर्म के पास भी स्कोप कम होगा रोकने का। मान लो मैंने मोहनीय कर्म हटाया, अब मेरा संसार मान लो 10 साल का ही रह गया। तो आयु कर्म अब मेरे को मैक्सिमम 10 साल तक ही रोक के रख सकता है। अब 10 साल के बाद उसको जगह ही नहीं मिलेगी, कहाँ रोक के रखेगा। क्योंकि जो मेरा संसार बढ़ाने वाला था वो मोहनीय कर्म चला गया। क्यों? ये चार चीजें अपन ने समझी है। अर्थ पढ़ते हैं, फिर इस पे विशेष चर्चा होगी, वो भी अपन देखेंगे। कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ और मोह अर्थात अज्ञान, असंयम तथा मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त हुआ संसार अनादि है। ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है। उत्पन्न किससे हुआ है? कि कर्म के उदय से उत्पन्न। कर्म की वजह क्या क्या चीजें ली हैं उसमें? मोह, मोह मतलब अज्ञान रूप मोह, असंयम रूप मोह, मिथ्यात्व रूप मोह। ना? मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित, तो तीनों ले लिए। उसमें अर्थात उस अनादि रूप संसार में जीव का अवस्थान करने वाला आयु कर्म है। उस अनादि काल से जो संसार चला आ रहा है, उसमें जीव को रोक के रखने वाला कर्म, उसको हम आयु कर्म कहते हैं। वह उदय रूप होकर मनुष्य आदि चार गतियों में जीव की स्थिति करता है। चार गतियां जो है उनमें आयु कर्म ही ले जा रहा है हमें। जैसे कि काठ का घोड़ा, मतलब जो कि जेल खानों में अपराधियों के पांव को बांध रखने के लिए रहता है, अपने छेद में जिसका पैर आ जाए उसको बाहर नहीं निकलने देता। उसी प्रकार उदय को प्राप्त हुआ आयु कर्म उन जीवों को उन उन गतियों में रोक कर रखता है। एक भूल जो यहाँ पे होती है, एक शंका जो उत्पन्न होती है, एक कंफ्यूजन जो होता है, कि अभी हमारी मनुष्य आयु चल रही है। तो मनुष्य आयु अगर हम कहते हैं 100 साल की है, तो 100 साल की आयु पूरी करने के बाद आयु कर्म खत्म हो जाता है क्या? कि आयु कर्म खत्म नहीं होता है। उस भव संबंधी, उस गति संबंधी वो आयु खत्म होती है, वो स्थिति खत्म होती है। मतलब ये आयु कर्म अगर खत्म होगा तो फिर मेरे को अब मोक्ष नहीं जाना है। पर ये आयु कर्म खत्म नहीं हुआ, इस भव संबंधी 100 साल मैंने निकाल लिए। अब यहां से मेरे को जो अगली गति मिलेगी, आयु कर्म वहां पे अपना काम दिखाएगा। तो ऐसा कब तक दिखाता रहेगा ये? कि जब तक मोहनीय कर्म संसार बढ़ाता रहेगा,
तब तक ये आयु कर्म इन चार गतियों में भ्रमाता हुआ रोक के रखने वाला है हमें। तो पहले खत्म करना है संसार को रोकने का काम, अर्थात मोहनीय कर्म का अभाव। मोहनीय कर्म का अभाव होने के बाद आयु के पास सिर्फ एक ही आयु बचती है, जिसको हम अंतिम मोह बोलते हैं। उसके बाद आयु कर्म का कार्य भी खत्म हो जाता है ना। ये सिद्धांत अपन ने पढ़ा। कुछ और चीजें हैं इसके बारे में समझने की, कि जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कितने कर्म परमाणु बांधते हैं अपन प्रति समय? सिद्धों से अनंत और हम्म। अनंत गुणा और अपने हाँ, सिद्ध संसार। जीवन के अनंत में भाग, सिद्धों के अनंत नहीं, सिद्धों के हाँ, अनंत भाग हाँ, ना। और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने, इनके मध्य में जो संख्या है, उतनी संख्या प्रमाण कर्म परमाणुओं का प्रति समय हम बंधन करते हैं ना। अगर इसको एक शब्द में कहना हो तो हम समय प्रबद्ध कह सकते हैं। ठीक है? समय ये जो प्रबंध। 8 कर्म परमाणु हैं, 8 प्रकृतियां हैं कर्मों की, इनमें से 7, मतलब आयु को छोड़ के बाकी की 7 प्रकृतियों के कर्म परमाणुओं का बंध हम निरंतर करते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, इन 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का बंध हमें निरंतर होता है। मात्र आयु कर्म ही ऐसा है जो हमारे जीवन में मात्र अपकर्ष काल में बंधेगा। बाकी 7 तो निरंतर बंध रहे हैं। ठीक है? तो अपकर्ष काल में बंधेगा, और अपकर्ष काल में भी मात्र एक अंतर मुहूर्त तक ही बंधेगा मैक्सिमम। ठीक है। अब ये अपकर्ष काल क्या होता है, पहले अपन ये चीज समझते हैं कि 7 और 8 कर्मों का बंधन कैसा हुआ। कि 7 कर्म प्रकृतियां रूप जो कर्म परमाणु हैं, वो तो हमारे निरंतर बंधन में आ रहे हैं ना, निरंतर हमें प्रभावित करते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम कह सकते हैं कि हमने 8 कर्म प्रकृतियों का बंधन किया, क्योंकि 7 तो निरंतर चल रही हैं, और उस समय आयु का भी बंध हमें हो रहा होगा ना। पर सामान्य से अगर कोई कहता है कि हम 8 कर्मों का बंध निरंतर करते हैं, तो वो कहना गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आयु कर्म का बंध हम कब कर रहे हैं। हमें तो हमेशा अलर्ट रहना है। तो कभी कदाचित ये सुनने में आए कि 8 कर्मों का बंध निरंतर होता है, निरंतर करें, तो वो गलत नहीं है। अपने आप को सचेत रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 8 कर्मों का निरंतर बंध हो रहा है। पर सिद्धांत पे अगर हम आएंगे तो 7 कर्मों का ही बंध होता है। 8वें कर्म का बंध कभी ही होगा। कब होगा? कि अपकर्ष काल में ही होगा। अब ये अपकर्ष काल कौन सा होता है? कि एक भव में, एक जीवन में 8 बार हमारी आयु में अपकर्ष काल पड़ते हैं ना? मतलब एक जीवन में हमारे पास 8 अवसर ऐसे आ सकते हैं, जिन्हें हम अपकर्ष काल कहते हैं, जब हम आयु कर्म के परमाणुओं का बंध करेंगे, या सामान्य से कहें तो आयु का बंध कर सकते हैं ना। ये 8 अपकर्ष काल कब आते हैं, या अपकर्ष काल किसे कहते हैं, ऐसा कोई पूछे तो? कि अपकर्ष काल कुछ नहीं है, एक विशेष समय है जहां पे हमारे विशेष परिणाम होते हैं जिनसे आयु बनती है ना। ये अपकर्ष काल कहा जाएगा भोज्यमान आयु का 2/3 भाग बीतने के बाद जो बचता है, उसमें अपकर्ष काल बस हर 2/3 भाग में बनते जाएंगे। ये अपकर्ष काल अपना पढ़ा हुआ है ना पहले? नहीं पढ़ा हुआ है? कुछ याद आ रहा है, या पहले से रिपीट करना है इसको तब से, शुरू से? लूं इसको वापस? मुझे तो मालूम नहीं है, दूसरे को हाँ। पता नहीं क्या है। हाँ, हो सकता है क्योंकि बीच में कुछ क्लासें नहीं भी हुई थी। तो जैसे हमारी आयु अगर हम मानते हैं, 3 भाग करेंगे अपनी आयु के ना। 3 भाग कैसे करेंगे? आप कितनी आयु मानते हैं अपनी? सपोज 90 इयर्स मानते हैं तो 90 60 ईयर्स को माना अपने। है ना।
तो 2/3 भाग आपने निकाल दिया आराम से। कितना निकल हम्म। गया मतलब? दो, 2/3। 2/3 कितना हो गया, 60 साल 60 ईयर। में? 60। हाँ। तो 60 साल आपने आराम से निकाल लिए। अब जो अंतिम 30 साल बचे हैं, उस 30 साल में जो आपका 61वां साल चालू होगा, उससे लेके अंतर मुहूर्त तक आप पहली बार आयु का बंद कर सकते हैं। वो आपका पहला अवकाश काल है। ठीक है। अगर उसमें भी बंद नहीं हुआ, तो फिर जो 30 बचे उसके 2/3 में आप जाए, तो कितना आ जाएगा? फिर आपने वो 10 बचे। उस 10वें के पहले समय से अंतर मुहूर्त तक आप दूसरी बार आयु बांध सकते हैं। इस प्रकार 2/3 हम लगाते जाएंगे 8 बार तक। तो ऐसे 8 अपकर्ष काल होते हैं जहां पे ये जीव आयु का बंद कर लेगा। पर कदाचित ऐसा हो सकता है कि इन 8 अपकर्ष कालों में भी हमारे परिणाम ऐसे हो ही नहीं कि हम आयु बांधे। ऐसा पॉसिबल है कि 8वां अपकर्ष काल निकल गए और हमारी आयु ही नहीं बंधी। तो अब क्या होगा कि अगर 8वां अपकर्ष काल में भी आयु का बंधन नहीं हुआ हो, तो मृत्यु से पहले अंतर मुहूर्त में तो नियम से आयु बंध ही जाएगी। तो टोटल 9 चांस हो गए आपके पास आयु बांधने के। 8 अपकर्ष काल और 9वां अंतर मुहूर्त। अगर तब भी आयु नहीं बंधी तो, कि अगर तब भी आयु नहीं बंधी तो नियम से आप सिद्ध बनने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आयु बनने का चांस नहीं है ना। तो नियम से इन 8 अपकर्ष कालों में या मृत्यु के पूर्व अंतर मुहूर्त में आयु बंध ही जाती है ना। समझने की बात अपकर्ष काल की है। तो ये अपकर्ष काल आपको समझ में आ गया कैसा है, कि जो आयु अपनी है वर्तमान की, उसमें से 2/3 भाग निकाल दो तो पहला अपकर्ष काल चालू होगा। उस अपकर्ष काल में अंतर मुहूर्त तक आयु बन सकती है, पर अपने विशेष परिणाम आयु बांधने के नहीं हुए तो कदाचित नहीं भी बंधे। तो फिर उसको छोड़ के फिर उसमें से 2/3 भाग निकाल दो, 2/3 भाग निकाल दो बची हुई आयु का। तो जो 1/3 बचा उसमें दूसरा अपकर्ष काल लग जाएगा। दूसरे अपकर्ष काल के पहले समय से अंतर मुहूर्त तक फिर आयु बन सकती है। तब भी नहीं बंधी, तो फिर जो बची हुई आयु है उसमें फिर 2/3 और 1/3 वाला हिसाब लगाओ। ऐसे 8 बार तक आप लगाते जाए। इनमें नहीं बंधी तो मृत्यु के पूर्व अंतर मुहूर्त में तो बंधी जाएगी। ठीक? आगामी आयु। अब इन अप पंडित जी, ये जो आयु बंधेगी वो अभी सपोज अपना जो मनुष्य पर्याय ये भव चल रहा है, तो ये भव की आयु बंधेगी कि अब जो भव होने वाला, अभी हमारा जब जन्म होता है तब हमारी आयु निश्चित नहीं होती है? नहीं, नहीं। अच्छा, जो वो अपनी बुद्धिमान ये। आयु है ना, देखो दो तरह की आयु है जो अपन भोग रहे हैं ना अभी, जो मनुष्य हाँ बन हाँ। ये बुद्धिमान आयु है। तो इस बराबर। बुद्धिमान आयु में 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे। इसमें आगामी आयु बराबर। का बंद हो गया, क्योंकि ये वाली तो अपन ने पहले बांध ली थी, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, वही मैं कहती हूँ कि पहले जो बांधी, अगले बांधी होगी तभी हम यहाँ, जब सपोज 60 इयर्स के लिए आए, 80 इयर्स, 90 इयर्स वो नक्की हो चुका होता है। हाँ बिल्कुल। फिर अभी हम जो बांधेंगे वो हमारी जो अगली पर्याय होने वाली है भव, उसकी बांधेंगे। उसकी हम बांधेंगे। उसकी बांधेंगे। बराबर है। क्योंकि उदय में आप बराबर। उसी उदय की आयु नहीं बांध सकते हैं। मनुष्य आयु में आप वर्तमान मनुष्य आयु कैसे बांधेंगे? ये तो बंध गई, इसलिए तो अपन भोग रहे हैं। तो ये जो अपन, सही जो बात अपनी है। मनुष्य आयु चल रही है ना, अगर इसको अपन अपनी भाषा में बोलें, तो ये जो मनुष्य हाँ आयु, हाँ। ये हमारा उदय चल रहा है, बंधन नहीं चल रहा है। समझ गए। उदय चल रहा है। अब इस उदय के काल में, वर्तमान उदय के काल में, हम जो आयु बांधेंगे वो हमें अगली बार मिलने वाली है, जो हमारी, जिसको हम कहते हैं बध्यमान आयु। ये तो हो गई ब- भुज्यमान आयु, वो होगी बध्यमान आयु। तो बध्यमान आयु कौन सी? बराबर। कि वर्तमान आयु को भोगते समय हम जिस आयु का बंध कर रहे हैं वो होगी बध्यमान आयु, मतलब जो आगामी काल में आपको मिलने वाली है। ठीक है। अब आठ समझ अपकर्ष काल जो आए, इन 8 अपकर्ष काल में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? ऐसा हो सकता है कि आपको आयु बंधे ही नहीं 8 अपकर्ष काल में। ठीक है।
ऐसा हो सकता है कि 8 अपकर्ष काल निकल गए और आयु ही नहीं बंधी, तो क्या होगा? तो हो सकता है कि अंतिम समय में बंध जाए, अंतिम अंतर मुहूर्त में, मरण से पूर्व। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार पहले ही अपकर्ष काल में बंध गई, फिर 2 3 4 5 6 7 8 में नहीं बन रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे में नहीं बंधी, चौथे में बन गई, फिर 5 6 7 में नहीं बंधी। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 4 में बन गई, फिर नहीं बंधी। मतलब एक से ज्यादा अपकर्ष काल में भी आयु बंध सकती है। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल लें तो पहले अपकर्ष काल में नहीं बंधी, जैसे आपने 90 90 ईयर्स का एग्जाम्पल लिया, तो हो सकता है 90 ईयर्स में 60 साल निकलने के बाद पहला जो अपकर्ष काल 30 साल में आया, उसमें आयु नहीं हाँ। बंधी, लेकिन दूसरे वाले में बंध जाए, फिर तीसरे में भी बंध जाए, फिर चौथे में भी बंध जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन नियम ये है कि आप पहली बार जो भी आयु बांधेंगे, चाहे वो आप पहले अपकर्ष काल में बांधें, दूसरे में बांधें, तीसरे में बांधें, जो नियम जो आयु एक बार बंध गई, अब वो बदलेगी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अपकर्ष काल कितने हुए? तो उसके लिए दो हो गए कि तीन होंगे, उसके अपकर्ष बाद काल तो फिर कितने हुए? अबकर काल। सामान्य से अपकर्ष काल कितने हुए? 8 हुए ना? आठ। हाँ, आठ आठ। हुए। 8 हुए। तो ऐसा हो आठ। सकता है आप हर अपकर्ष काल में आयु बांध रहे हो। ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन वो आयु बदलेगी नहीं अब। तो पहले अपकर्ष काल में अगर मैंने देव आयु बांधी, तो दूसरे अपकर्ष काल में भी देव ही बंधेगी, तीसरे में भी देव ही बंधेगी, चौथे में भी देव ही बंधेगी, पांचवे में भी देव ही बंधेगी। ये नियम है। पहले में देव बांध के दूसरे में मैं नरक आयु नहीं बांध सकता हूँ, या तिर्यंच आयु नहीं अच्छा, बंधेगा। ठीक है। तो फिर 8 बार बांधने का क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ेगा, एक बार बांधू या 2 बार बांधू? ऐसे कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन, पहली आयु बंध गई, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर आयु में कुछ बदलाव आ सकता है कि हाँ, नहीं आ सकता? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आयु नहीं बदली। हाँ, आयु आयु नहीं, नहीं लेकिन वो बदली। जो आयु मिलने वाली है उसमें कम ज्यादा हो सकता है शायद। हाँ, वही मैं आपको लगा था कि आयु तो हाँ, वही वो रहेगी ना, लेकिन उस सैनिक आयु की राजा का स्थिति जीव जो बदल है, सकती है। सैनिक राजा का जीव के लिए ऐसे कहते हैं ना कि नरक आयु बांध ली उन्होंने, उसके बाद उनका सम्यक दर्शन हुआ, हाँ, बिल्कुल। ऐसा कुछ। देखो, हाँ, राजा सैनिक ने नरक आयु बांधी, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो नरक आयु कौन सी बांधी? 7वें नरक की आयु, है ना? तो दुख भी ज्यादा हाँ। है, और दुख ज्यादा समय तक भी है, मतलब दुख भी फल ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा समय तक भी मिलेगा। फिर बाद में उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। लेकिन सिद्धांत ये कहता है, आप कोई भी हो, आप कुछ भी करो, आयु एक बार बन गई तो आयु नहीं बदलेगी। इसका मतलब चाहे राजा श्रेणी कुछ भी कर ले, आयु तो नरक ही रहने वाली है। हम्म। और अब सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य है, सम्यक दर्शन का क्या फर्क पड़ा? मान्यता बदली, श्रद्धान बदला, तो उससे क्या हुआ कि जो उनका 7वां नरक था, वो 7वां नरक अपकर्षण होते होते पहले नरक पे आ गया, है ना? तो 7वें से पहले में आए तो क्या फर्क पड़ा उनको? कि उनका एक तो दुख कम हुआ, फल कम हुआ, अनुभाग कम हुआ, और जितने समय तक वो दुख भोगना है वो समय भी कम हो गया। दो चीजें कम हुई स्थिति ना, भी कम हो अनुभाग कम हो गया और स्थिति कम हो गई। लेकिन स्थिति कम किसी हो कंडीशन में नियम से आयु नहीं बदली, वो नरक से निकल के तिर्यंच मनुष्य देव नहीं बन पाएंगे। हम्म। ठीक है। तो 8 अपकर्ष काल में जो आयु एक बार बन गई, वो आयु तो वही रहने वाली है, लेकिन उसकी स्थिति कदाचित ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। और ये सिद्धांत सभी के लिए है ना? क्योंकि ये करणानी योग सिद्धांत शास्त्र है, यहाँ पे तीर्थंकरों के लिए अलग से नियम हो, संसारी जीवों के लिए अलग से नियम हो, ऐसा नहीं। ये जीव मात्र के लिए है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। ठीक है। अब ये अपने निगोद के जीव होते हैं, उनकी तो कितनी कम आयु होती है हाँ, निगोद में, तो वो उनके भी 8 अपकर्षण काल उनमें भी होते होंगे। अवकाश काल होता है, नहीं तो अंतर्मुख में आयु बनती बनती है। अच्छा। सिर्फ सिर्फ मैं बताता हूँ ना, जो मनुष्य और तिर्यंच है, तिर्यंच गति में वो आ ही गए, निगोदिया जीव भी तिर्यंच गति का ही जीव है। हाँ। उनके 8 अपकर्ष काल लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, जीवन से लेके उसके।
लेकिन जो नारकी और तिर्यंच हैं, उन नारकी और तिर्यंच के जो मृत्यु के अंतिम 6 मास बचे हैं, उन 6 मास में 8 अपकर्ष काल लगते हैं, उनके शुरू से नहीं लगते हैं। है ना? अच्छा। जैसे कोई देव है, तो उनके अंतिम समय के जो 6 मास बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, उन 6 महीनों में 8 अपकर्ष पड़ेंगे। नारकियों के भी जो अंतिम 6 महीने बचे हैं, उनमें 8 अपकर्ष पड़ेंगे। लेकिन इस चीज से हमें बिल्कुल भी फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देवों को ये तो पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु के अब अंतिम 6 महीने बचे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता है कि इसमें 8 अपकर्ष कब पड़ने वाले हैं। क्योंकि उनको ये नहीं पता ना, किस, क्योंकि एक एक समय में अपकर्ष हो जाएगा किसी भी समय, उनको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, पूरी गणित थोड़ी ना है। तो इतना पता होने के बाद भी स्वरूप की सावधानी नहीं रहती है, तो अलर्ट तो हमेशा रहना पड़ेगा उनको। दो तरह की आयु अपन ने देख ली, बध्यमान आयु और भुज्यमान आयु। हाँ। भुज्यमान आयु में एक काम हो सकता है कि मान लो भुज्यमान आयु आपने बोला, भुज्यमान आयु कौन सी है? जो अभी भुगत रहे वो। हम भुग रहे हैं। जैसे आपने एक उदाहरण लिया कि मान लो 90 साल की आयु हमको मिली है, तो इसमें उदीर्णा हो सकती है हाँ। ना। उदीर्णा मतलब क्या होगा? जैसे 90 साल की है तो 80 साल भी हो सकते हाँ, उदीर्ण होके। नहीं 80 साल की होगी ऐसा नहीं कह सकते अपन। उदीर्णा में क्या होता है कि जो आयु मेरे को 90 साल तक भोगनी है ना, तो आयु के निषेक, क्योंकि निषेक रूप में कर्म परमाणु बने हैं आयु के, तो वो 90 साल के निषेक हो सकता है मैं 80 साल में खत्म कर दूं पूरे। हाँ। ना? तो आयु कम नहीं हुई, आयु की स्थिति तो 90 की कही जाएगी, लेकिन उसकी उदीर्णा होके वो 90 साल वाले परमाणु मैंने 80 में ही गिरा दिए, तो 80 में खत्म हम्म। हो गई वो। तो ऐसा मात्र भुज्यमान आयु में ही होगा उदीर्णा। लेकिन जो बुद्धिमान, आकस्मिक मौत जो होता है वो। हाँ, तो बुद्धिमान आयु बढ़ेगी नहीं, मात्र घट ही सकती है, उदीर्ण ही हो सकती है। तो 90 साल का अगर आपने एग्जाम्पल लिया है, तो ये 90 के 100 कभी भी नहीं होंगे, 90 के हाँ। 80 जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये 80 भी सबके नहीं होंगे ना। ये मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के ही पॉसिबल है। भोग भूमि के मनुष्य हो गए, तिर्यंच हो गए, देव हो गए, नारकी हो गए, इनकी तो जितनी आयु बंधी है उतनी उनको भोगनी ही है ना, उनके उदीर्णा नहीं होगी। अब ये उदीर्णा कैसे होती है, क्यों हो सकती है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, शायद अभी टाइम हो जाएगा। उसके बहुत सारे कारण है, गोमट सार में ही अपने यहाँ आएगा। बद्धमान आयु में उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है। तो उत्कर्षण और अपकर्षण, उत्कर्षण मतलब ये स्थिति बढ़ भी सकती है आगामी आयु की, और घट भी सकती है। तो बढ़ेगी कब? कि जब एक अपकर्ष काल में आयु अगर मान लो